जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप एमसीक्यू ऑन बाल गंगाधर तिलक जी, जो कि एक इंडियन पॉलिटिकल थिंकर थे। ये सेट नंबर 6 है। इससे पहले 5 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं चैनल पे। जिन्होंने वो वीडियोस वॉच नहीं की है, अब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। आई होप ये जो लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट किया ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो चलिए आज के फर्स्ट एमसीक्यू के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट एमसीक्यू है, विच टाइटल वाज गिवन टू बाल गंगाधर तिलक? ऑप्शन ए लोकनायक, ऑप्शन बी महामान्य, ऑप्शन सी लोकमान्य या ऑप्शन नंबर डी मूक नायक। तो राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी लोकमान्य। तो लोकनायक किसे कहा जाता है? तो लोकनायक जो है वो जयप्रकाश नारायण जी को टाइटल दिया गया था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को, और मूक नायक जो है BR अम्बेडकर जी को, और महामान्य मदन मोहन मालवीय जी को टाइटल दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु सेड बाल गंगाधर तिलक इज द फादर ऑफ अनरेस्ट? किसने बाल गंगाधर तिलक जी को फादर ऑफ अनरेस्ट कहा है? ऑप्शन ए वैलेंटाइन क्रियोल, बी डिजरेली, सी मिंटो या फिर डी चेम्सफोर्ड। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए वैलेंटाइन क्रियोल जो है वो बाल गंगाधर तिलक जी को फादर ऑफ अनरेस्ट कहते हैं। बाल गंगाधर तिलक जो है वो एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ मराठा न्यूज़पेपर रिटन बाय बाल गंगाधर तिलक? जो मराठा न्यूज़पेपर उनके द्वारा एडिट किया जाता था, लिखा जाता था, वो किस लैंग्वेज में? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी बंगाली, ऑप्शन सी मराठी या फिर ऑप्शन नंबर डी इंग्लिश। तो राइट आंसर क्या होगा? जो मराठा न्यूज़पेपर है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता था। साथ ही साथ उनका एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर था केसरी, जो मराठी लैंग्वेज में लिखा जाता था, और मराठा जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता था, जिसके थ्रू वो अपने जो फ्रीडम फाइटर में जो अपने व्यूज़ हैं, अपनी जो स्ट्रगल है, उसको जो है वो लोगों तक पहुंचाते थे, लोगों को जागरूक करने का काम करते थे इन न्यूज़पेपर्स के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक हैड स्टार्टेड इंडियन होम लीग रूल मूवमेंट फ्रॉम? उन्होंने जो इंडियन होम रूल मूवमेंट जो थी, लीग रूल मूवमेंट, वो कहाँ से स्टार्ट की थी? ए बेलगाम, बी मद्रास, सी भोपाल या फिर डी इंदौर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए बेलगाम से वो उन्होंने अपने जो इंडियन होम लीग रूल मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट की थी। कब की थी? अप्रैल 1916 में। और साथ ही साथ एनी बसंत जी ने जो है वो मद्रास से अपनी इंडियन होम लीग रूल मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की थी, वो सितंबर मंथ में की थी। तो दोनों का ही मकसद था सेल्फ गवर्नमेंट को अचीव करना, सेल्फ गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करना इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय तिलक? कौन सी किताब जो है नीचे दी गई जो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन ए द आर्यन, बी आर्केटिक होम इन वेदास, सी गीता रहस्य, डी लाइफ डिवाइन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लाइफ डिवाइन जो है वो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा नहीं लिखी गई एक पुस्तक है। वो किसके द्वारा लिखी गई है? श्री अरविंदो घोष जी के द्वारा लिखी गई एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है। वेयर वाज बाल गंगाधर तिलक बॉर्न? बाल गंगाधर तिलक जी कहाँ पैदा हुए थे? ए रत्नागिरी महाराष्ट्र, बी पुणे महाराष्ट्र, सी मुंबई महाराष्ट्र या फिर डी नागपुर महाराष्ट्र। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए रत्नागिरी महाराष्ट्र में वो पैदा हुए थे। उनका डेट ऑफ बर्थ है 23 जुलाई 1856 इन रत्नागिरी महाराष्ट्र में पैदा हुए थे। वो एक महान फ्रीडम फाइटर थे जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से बिलोंग करते थे। व्हाट वाज द नेम ऑफ एजुकेशन सोसाइटी फाउंडेड बाय तिलक? इनमें से कौन सी सोसाइटी जो है वो तिलक जी के द्वारा फाउंडेड की गई है? ए इंडियन एजुकेशन सोसाइटी, बी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी या सी हिंदुस्तान एजुकेशन सोसाइटी या फिर डी नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है वो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा 1884 में एस्टेब्लिश की गई थी, जहाँ पे उन्होंने गोपाल गणेश अगरकर और अन्य साथियों की मदद लेकर जो है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया। और जो वन ऑफ द फाउंडर, उनको फाउंडर भी माना जाता है, फर्गुसन कॉलेज जो पुणे में है, उसमें जो है उस कॉलेज का इनको
फाउंडिंग मेंबर भी कंसीडर किया जाता है, वो फाउंडिंग मेंबर थे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ टू स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज करेक्ट, इनमें से क्या सही है? असर्शन, तिलक रिजेक्टेड द अडॉप्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को अडॉप्ट करने के लिए इनकार कर दिया, उन्होंने जो है एक एग्रेसिव अप्रोच को अपनाने का प्रयास किया। रीज़न, ही फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड हैड मीनिंग ओनली अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, एक संवैधानिक सरकार का पर्पस तभी फुलफिल हो सकता है जब सरकार जो संवैधानिक मेथड है, जो तौर तरीके हैं, तभी सक्सेसफुल होंगे, तभी वो इफ़ेक्टिव होंगे जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी। तो इसलिए क्या सही होगा? ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी, ये सेकंड, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। या फिर थर्ड, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। या फिर फोर, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। द राइट आंसर क्या होगा? ये दोनों सही है और जो रीज़न है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, जिस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट अबाउट तिलक, तिलक जी के मुताबिक क्या सही नहीं है? पॉपुलराइज द गणेश चतुर्थी फेस्टिवल इन महाराष्ट्र रीजन, उन्होंने जो गणेश चतुर्थी फेस्टिवल है उसको महाराष्ट्र में पॉपुलराइज किया। प्रपोनेंट जो हिंदू सिंबॉलिक्स हैं उनको जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया ताकि हिंदूज को यूनाइट करके एक मंच पे लाया जा सके और उसको जो है फ्रीडम फाइटर जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको और भी इम्प्रूव किया जाता है, लोगों में अवेयरनेस को इम्प्रूव किया जाए इन रिलीजियस सिंबल्स के द्वारा। प्रपोनेंट द सेलिब्रेशन ऑफ शिव जयंती ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मोनार्क छत्रपति शिवाजी, शिव जयंती है उसको जो है उन्होंने जिस छत्रपति शिवाजी के एनिवर्सरी पे जो है सेलिब्रेट करने का एक ट्रेडिशन को एस्टेब्लिश किया। सी, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट, उन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। या फिर डी, पुट डिमांड फॉर डोमिनियन स्टेटस, उन्होंने डोमिनियन स्टेटस के लिए अपनी मांग रखी। तो राइट आंसर क्या होगा? क्या सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इज़ द इनकरेक्ट, क्योंकि वो डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं करते, डोमिनियन स्टेटस की बात जो है मॉडरेट लीडर्स करते हैं। यहाँ पे वो एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, वो पूर्ण स्वराज या फिर सेल्फ रूल की बात करते हैं। ठीक, स्ट्रेस ऑन द नीड ऑफ सेल्फ रूल, विदाउट सेल्फ रूल उनके मुताबिक बिना सेल्फ रूल के कोई भी प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एक्सट्रीमिस्ट लीडर, कौन सा इनमें से एक्सट्रीमिस्ट लीडर है? ऑप्शन ए अरविंदो घोष, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, या फिर सी लाला लाजपत राय, या फिर डी ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ये सभी जो हैं ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं। यहाँ पे आप देखोगे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और तिलक जी, जो इनको लाल बाल पाल ट्राइब लीडर्स माना जाता है, ये तीनों एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे और साथ ही साथ अरविंदो घोष भी जो भी एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक वॉज कॉल्ड एज मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय होम, उनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा गया किसके द्वारा? ए सुभाष चंद्र बोस, बी एम.के. गांधी, सी जी के गोखले गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर डी रविंद्रनाथ टैगोर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एम.के. गांधी जो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने उनको जो है मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया की जो टाइटल है वो से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड तिलक ज्वाइन इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को कब ज्वाइन किया? ए 1899, बी 1890, सी 1907, डी 1909। द राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1890 को उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया और बाद में देखोगे जब सूरत स्प्लिट हुआ और 1907 में हुआ, वहाँ पे कांग्रेस जो है वो डिवाइड होगी दो सेशंस में, एक में एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था, दूसरा मॉडरेट ग्रुप था। तो ये बाल गंगाधर तिलक जी जो है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की तरफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, उस ग्रुप से बिलोंग करते थे। यहाँ पे एक डिस्प्यूट हुआ था कि जो एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि हम जो है तिलक या फिर लाला लाजपत राय जी दोनों में से किसी को एक को प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं कांग्रेस का, जबकि दूसरी तरफ मॉडर्न लीडर जो है वो रासबिहारी घोष को बनाना चाहते थे। अल्टीमेटली जो है रासबिहारी घोष जी को बनाया गया
कांग्रेस का प्रेसिडेंट। तो यहाँ से उनके बीच में जो है मतभेद पैदा हुए थे और वहाँ पे सूरत स्प्लिट हुआ। तो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो कैंप है उसको लीड कर रहे थे लाल बाल पाल, और दूसरी तरफ जो है मॉडरेट कैंप को जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी लीड कर रहे थे, जो पॉलिटिकल गुरु हैं महात्मा गांधी जी के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ तिलक वाज रिटन बाय हिम इन द मॉडले जेल? कौन सा इनमें से जो बाल गंगाधर तिलक जी का एक इम्पॉर्टेंट वर्क है वो उन्होंने मॉडले जेल में पूरा किया था? ऑप्शन ए श्रीमद् भागवत गीता रहस्य, बी द आर्यन, सी द आर्केटिक होम इन द वेदास, या फिर डी ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा? उन्होंने कौन सी पुस्तक जो है मांडे जेल में लिखी? ऑप्शन ए श्रीमद् भागवत गीता रहस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक हेडेड विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी ऑर्गेनाइजेशन एट द टाइम लखनऊ पैक्ट? जब लखनऊ पैक्ट हुआ था तो उस समय उन्होंने किस लीग या फिर किस पार्टी को जो है हेड किया था, लीड किया था? ए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, बी इंडियन नेशनल कांग्रेस, सी हिंदू महासभा, या फिर डी जस्टिस पार्टी। द राइट आंसर इज क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को उन्होंने जो लखनऊ पैक्ट में लीड किया था। और लखनऊ पैक्ट में दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए थे या फिर दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, घटनाएं हुई थी। वो क्या क्या थी? एक तो जो है जैसे कांग्रेस आपने अभी पढ़ा, सूरत सेशन में जो है स्प्लिट हो चुकी थी, और लखनऊ पैक्ट में वहाँ पे रीयूनियन ऑफ किसका हुआ था? एक्सट्रीमिस्ट और मॉडल लीडर का, और साथ ही साथ जो है हिंदू मुस्लिम जो है दोनों एक फ्रंट पे आके उन्होंने अपने आप में जो है समझौता किया, और जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है उसको जो एस्टेब्लिश कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, और कांग्रेस को कौन लीड कर रहे थे? हमारे बाल गंगाधर तिलक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक हैड बीन सेंटेंस 6 ईयर फॉर डिफेंडिंग द एक्शन ऑफ होम रेवोल्यूशनरी? किस रेवोल्यूशनरी के एक्शन को डिफेंड करते करते उनको जो है 6 वर्ष की जो है क्या हुई थी? सेंटेंस, जेल हुई थी। ऑप्शन ए भगत सिंह एंड सुखदेव, बी भगत सिंह एंड राजगुरु, सी खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ला चाकी, या फिर डी खुदीराम बोस एंड अशफाकुल्ला खान। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो उनका केस था उसको डिफेंड करते करते उनको जो है 6 वर्ष की सेंटेंस हुई थी। 1908 से लेकर वो 1914 में जेल में रहे। ठीक है, खुदीराम और बोस और प्रफुल्ला चाकी जी ने जो है किसको मारने का प्रयास किया था? जो डिस्ट्रिक्ट जज थे मिस्टर किंग्सफोर्ड, उनको जो है बॉम्ब से जो है मारने का प्रयास किया था। तो इस वजह से उनको जो है 6 वर्ष की जो है सेंटेंस हुई थी। तो ये आज का लास्ट MCQ था। आई होप वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है। वीडियो को ये MCQ आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो रहे हैं तो ये आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। सेशन कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आने वाले समय में इस तरह की और भी वीडियोस आने वाली हैं। हम जल्दी ही जो है पॉलिटिकल थ्योरी को स्टार्ट करने वाले हैं, उसके ऊपर MCQ। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और अपने जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।